विधायक अलका सिंह अरकवंती ने विपक्षी दलों को दिया करारा जवाब। विकास कार्यों सहित संडीला को जिला बनाने के लिए सदन में उठाई मांग। संडीला विधानसभा क्षेत्र 161 की विधायक अलका सिंह अरकवंती ने विधानसभा में 9 मिनट के अपने अभिभाषण में विपक्षी दलों के सभी प्रश्नों को धोकर रख दिया, जिन्होंने विपक्ष द्वारा सरकार की जा रही आलोचना को अपने विधानसभा क्षेत्र में आईना दिखाते हुए पूर्ववर्ती सरकारों के साथ भाजपा सरकार के विकास कार्यों में जो अंतर है उसे साफ तौर से बयां भी किया। साथ ही विधायक ने शिक्षा स्वास्थ्य मंत्रालय से भी भरावन संडीला आदि क्षेत्रों में विकास के लिए सुविधाएं मांगी, जिसमें उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री से मांग की कि सरकारी अस्पतालों को यह दिशा निर्देश दिए जाएं कि किसी भी घायल को जिला हरदोई न रेफर करते हुए सीधे तौर पर लखनऊ रेफर किया जाए, क्योंकि लखनऊ की दूरी हरदोई की अपेक्षा कम है। इसके साथ ही संडीला विधायक अलका सिंह अरकवंती ने संडीला को जिला मुख्यालय बनाने की मांग भी पुरजोर तरीके से सदन में उठाई है। आइए देखते हैं सदन की कार्यवाही का कुछ मुख्य अंश। करती हूँ, आपने मुझे बोलने के लिए समय दिया। जैसा कि मेरी राज्यपाल एक बजट लेकर आई और मेरे मुख्यमंत्री एक इस उत्तर प्रदेश को एक नई ऊंचाइयों तक ले जाना चाहते हैं, तो मैं उसी पर आकर बात करती हूँ। पिछले जब से ये सदन शुरू हुआ है तो बजट की यहाँ पर तमाम विपक्ष के सदस्यों की चर्चाओं को सुना, जिन्होंने ये बताया कि मेरी सरकार ने ये नहीं किया, तमाम आरोप प्रत्यारोप लगाए। तो अब मैं यथार्थ की बात करती हूँ, और यथार्थ की बात यह है कि जैसा कि अभी माननीय नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि मेरी सरकार में ये हुआ, मेरी सरकार में ये हुआ, तो मैं आपको बताना चाहती हूँ, मैं अपने विधानसभा की 2 छोटी रोडों का जिक्र करना चाहती हूँ। एक है पवाया से कटिहार फार्म एक रोड, और दूसरी रोड है सिकरौरी से महिमा खेड़ा। ये रोडें 2-2 किलोमीटर की रोडें हैं जो बन जाती तो पवाया से कटिहार फार्म की अगर रोड बनती तो करीबन 60 गांव सीधा लखनऊ से जुड़ता, इनका जीवन यापन, इन बच्चों का जीवन यापन और तमाम मरीज जिन्हें दवाइयां समय पर मिल पाती। दूसरी रोड सिकरौरी से महिमा खेड़ा जो है, अगर ये रोड बन जाती तो यहाँ पर भी 70 गांव ऐसा है जिसको डायरेक्ट लखनऊ से जुड़ जाता है, यानी कुल मिला के 120 से 130 गांव ऐसे थे जो लखनऊ से जुड़ जाते। यदि पूर्व की सरकार ने काम किया, पूर्व के जनप्रतिनिधियों ने काम किया, तो क्यों नहीं मेरे क्षेत्र में ये दोनों रोडें बन पाई। इस सदन के माध्यम से और आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगी लोक निर्माण विभाग के मंत्री जी को कि इन दोनों रोडों पर विशेष ध्यान दिया जाए। तकरीबन 120 से 130 गाँव डायरेक्ट लखनऊ को जुड़ते हैं। मैं जिस विधानसभा से आती हूँ वो विधानसभा लखनऊ से लगभग 70 किलोमीटर पड़ती है, और जो मेरा जिला है हरदोई, मेरी विधान से लगभग 60 से 70 किलोमीटर पुनः आगे पड़ता है, यानी मेरी विधानसभा लखनऊ और हरदोई के बीच में आती है। एक बड़ा दुखद मुद्दा है और वो है मरीजों का। मैं अपने उप मुख्यमंत्री और स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि जब हमारे यहाँ मरीज किसी गंभीर दुर्घटना में आता है सीएचसी में, तो उसे रेफर हरदोई किया जाता है। और जो मेरी विधानसभा के आखिरी गांव है भटपुर या ब्लॉक भरावन के जो गांव है, वहां से 90 किलोमीटर पड़ता है मेरा जिला हरदोई जिला अस्पताल। 90 किलोमीटर एक गंभीर हालत में मरीज का जाना, और 90 किलोमीटर हरदोई से लखनऊ लगभग एवरेज 110 किलोमीटर पड़ता है, यानी कि एक मरीज जो गंभीर हालत में होता है वो एक दिन में तकरीबन 200 किलोमीटर ट्रैवल करता है, तब उसे ट्रीटमेंट मिल पाता है। मैं अपने स्वास्थ्य मंत्री से विशेष रूप से निवेदन करना चाहूंगी कि मरीज जो भी विधानसभा संडीला के हैं, बजाय जिला अस्पताल हरदोई रेफर करने के, जो कि पूरे उत्तर प्रदेश के लिए शासन की पॉलिसी है, उसे चेंज करते हुए यदि विधानसभा संडीला में कोई गंभीर हालत में है तो उसे बजाय जिला हरदोई रेफर करने के सीधा लखनऊ अस्पतालों में रेफर किया जाए। तीसरा मुद्दा मेरा है, अगर सरकार ने काम किया, जिला विधानसभा संडीला आपके जनप्रतिनिधि थे जिसे जिला बनाया जाना चाहिए। एक ऐसी विधानसभा जहां पर मुंसिफ कोर्ट नहीं है, 90 किलोमीटर तक लोगों को अपनी यदि गंभीर अवस्था में कोई मरीज है तो उसे ट्रैवल करना पड़ता है ट्रीटमेंट के लिए, और पुनः हरदोई से लखनऊ तकरीबन 110 किलोमीटर यानी कि 200 किलोमीटर एक दिन में आता है। संडीला को जिला बनाने के लिए पूर्व की सरकार में क्या किया गया, मैं इस सदन के माध्यम से और अधिष्ठाता महोदय आपके माध्यम से निवेदन करना चाहती हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री को कि मेरी विधानसभा संडीला को जिला बनाने की घोषणा की जाए, उसकी प्रक्रिया शुरू कराई जाए, क्योंकि मेरी विधानसभा हरदोई और लखनऊ के मध्य है, जहाँ पे बड़ी समस्याएं हैं। मुंसिफ कोर्ट नहीं है, छोटे छोटे अपने निपटारों के लिए
मेरी विधानसभा के लोगों को 90 किलोमीटर जाना पड़ता है। किसान जो दिन में एक 300-400 रुपए जो दिहाड़ी कमाते हैं, यदि वो किसी काम के लिए हरदोई जाते हैं तो पूरा दिन खराब होता है और 300 से 400 रुपए उनका लगता है। इसलिए मुंसिफ कोर्ट की स्थापना और विधानसभा संडीला को जिला बनाए जाने की मांग भी करती हूँ। अब आती हूँ एक विशेष मुद्दे पर। बड़ी बात हो रही थी, पिछड़ों की बात हो रही थी। मैं अलका सिंह अर्कवंशी पुनः कहना चाहती हूँ, जो लोग नहीं जानते हैं आपको बताना चाहती हूँ कि मैं एक ऐसे समाज से आई हूँ, 70 सालों तक मेरे समाज को प्रतिनिधित्व नहीं मिला। अर्कवंशी समाज लगभग 70 लाख की आबादी है इस पूरे उत्तर प्रदेश। मैं एग्जाम्पल हूँ और माननीय नेता प्रतिपक्ष से सवाल करना चाहती हूँ, मेरे लोगों ने आपको वोट दिया है, क्या आपने ब्लॉक प्रमुखी का भी टिकट दिया हमारे लोगों को? नहीं दिया। 70 साल तक मेरा समाज संघर्ष कर रहा था और अगर मेरे समाज को प्रतिष्ठा और सम्मान दिया है तो वो भारतीय जनता पार्टी ने दिया है। आप पिछड़ों की बात करते हैं, आइए थोड़ा आगे बढ़ते हैं। आप बात करते हैं मोदी जी ने क्या किया, तो मैं बताती हूँ। सीधी समाज को आप जानते हैं, आप नहीं जानते होंगे। जो लोग नहीं जानते उन्हें बताना चाहती हूँ कि सीधी समाज अफ्रीका से आए वो लोग हैं जिन्हें दास्ता के लिए हिंदुस्तान लाया गया और ये हमारे देश में सालों से, लगभग 100-150 सालों से पहले रह रहे हैं, जिन्हें कोई नहीं जानता था। ये माननीय मोदी जी थे जिन्होंने उस समाज से प्रतिनिधित्व दिया है और एमएलए बनाया है। पढ़कर देखिए, ये कर रही है मेरी सरकार। जब आपने एक तथाकथित क्रिकेटर के फिल्म स्टार पुत्र को महज इसलिए कि वो फिल्म स्टार का एक क्रिकेटर का पुत्र है, फिल्म स्टार से भारत के श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा, वहां आज हमारी सरकार जो देश के वरिष्ठ सम्मान है उन्हें आदिवासियों को जन जन तक पहुंचा रही है। यह है मोदी की पिछड़ों के प्रति सोच, दलितों के प्रति सोच। आप बात करते हैं दलितों की एक बेटी, जब माननीय विधायक जी 5 मिनट, दलितों की एक बेटी पहली बार, दलितों की एक बेटी लिस्ट है, बड़ी लिस्ट है। और मीडिया, इस पूरे उत्तर प्रदेश का मीडिया गवाह था, भारतीय जनता पार्टी और शासन सत्ता में बैठे लोग गवाह थे कि उसके साथ कितनी जघन्यता करने की कोशिश की गई। मैं बात कर रही हूँ सुश्री मायावती जी की। पक्ष विपक्ष हो सकता है, क्यों कैसे एक दलित महिला बैठ गई सिंहासन पर, कैसे वो शासन सत्ता चला सकती है? आज वो लोग बात कर रहे हैं सामाजिक समरसता, न्याय की बात पर आती हूँ। नेता प्रतिपक्ष कांग्रेस की कह रही थी कि महिलाओं के लिए मोदी ने क्या किया। आपको नाम एक याद है, नाम है शालिनी खन्ना। मैं चली गई आराधना मिश्रा मोना जी, मैं पूछती कि क्या शालिनी खन्ना नाम याद है? आपको याद नहीं होगा। इस सदन के माध्यम से और सबको विशेष रूप से नेता प्रतिपक्ष और उन लोगों को बताना चाहती, शालिनी खन्ना नाम है वायु सैनिक। हमारे देश में हजारों लोग बलिदान हुए, विशेष रूप से आर्मी के लोग, जिनकी बदौलत आज हम यहाँ बैठे हैं। रवि खन्ना नाम था वायुसेना कर्मिका जिसे आतंकवादियों ने गोली मार दी थी। शालिनी खन्ना उनकी विधवा। 2 मासूम बच्चों का बचपन, लगभग 3-4 साल के उसके मासूम बच्चे थे। उस महिला की आज बूढ़ी हो गई है। कहां थी आपकी सरकार? आपकी पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा महिला थी। आप न्याय की बात करती हैं, महिलाओं की बात करती हैं, और यह है मेरी सरकार की माननीय अधिष्ठाता महोदय। 32 साल बाद उस महिला को तो भूल गई थी कि उसका पति गोलियों से मारा था कश्मीर में। वो महिला भूल गई थी कि उसे न्याय मिल पाएगा। सोचिए, जिस युवा उम्र में शायद वो 30-32 साल की थी, आज वो मुझे लगता है 60+ है। श्रीमती शालिनी खन्ना की बात कर रही। आतंकवादियों ने गोलियों से मार दिया था। 2 मासूम बच्चे, उनके सर से बात का साया खींच लिया गया था, और जिन्होंने मारा उन्हें प्रधानमंत्री कार्यालय पर बिठाकर चाय पिलाई जाती थी, फोटो सेशन होते थे। आप पूछ रही हैं 32 साल लग गए एक पार्टी जिसकी राष्ट्रीय अध्यक्षा स्वयं महिला थी, और मेरी सरकार ने क्या किया है महिलाओं के लिए वो सुनिए। 32 साल बाद उस महिला को जो इंतजार भूल चुकी थी, जो न्याय बिसार चुकी थी, 32 साल बाद मोदी के आने के बाद शहीद श्रीमान रवि खन्ना जी, वायुसेना कर्मचारी, और उनकी पत्नी श्रीमती शालिनी खन्ना जी और उनके बच्चों को न्याय मिलने की उम्मीद जागी। और मेरी सरकार ने एक महिला के सम्मान में उस केस को आगे बढ़ाया है। यह किया है मेरी सरकार ने महिलाओं के प्रति। अब बात करती हूँ पिछड़ों की। भारत का स्वर्णिम काल लिखने वाला एक चक्रवर्ती विधायक जी, माननीय विधायक जी, समय बस आखिरी दीदी। भारत का स्वर्णिम काल लिखने वाला हमारा सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, जिसने भारत का स्वर्णिम इतिहास लिखा, स्वर्णिम काल लिखा। आप भूल गए? आप कहते हैं हम सरकार में थे, हमने ये किया, हमने ये किया, बहुत अच्छा है। आपने किसी मौर्य को क्यों नहीं बनाया उप मुख्यमंत्री या मुख्यमंत्री? क्यों नहीं
बनाया उस सम्राट चक्रवर्ती सम्राट के वंशज को। लेकिन जब लोगों ने कहा कि भारत का शौर्य चंद्रगुप्त मौर्य, नरेंद्र मोदी जी ने उसका ध्यान रखा